हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? मैं हूं भारती सिंह और आप लोग देख रहे हैं द डिवाइन टैरो। और आज हम लोग करने जा रहे हैं वीकली राशिफल। देखेंगे नेक्स्ट 2 वीक्स आप लोगों की लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है अकॉर्डिंग टू योर राशि, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, डेट ऑफ बर्थ, नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को आप कंसिडर कर सकते हैं। कंप्लीटली आपकी चॉइस है, ठीक है। मेरे रिलेटेड या मेरे कोर्स रिलेटेड, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सब चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए मेंशन की हुई है। इवन आपको ब्रेसलेट भी बनवाना है तो उसके लिए भी आपको किसको अप्रोच करना चाहिए, कौन आपको बेस्ट दे सकता है आपके बर्थ डेट या प्रॉब्लम के हिसाब से, तो उनका भी नंबर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, ठीक है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। मैं बता देती हूँ, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल रीडिंग नहीं है, ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाई जाती है, इसलिए इस थी था पे फोकस मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे फोकस कीजिए। और ये रीडिंग होगी 21 जून से 5 जुलाई के लिए, ठीक है। 21 से 5 जुलाई के लिए। ज़्यादा डिटेल रीडिंग अगर आप लोगों को देखनी है तो आप मेरी मंथली राशिफल ज़रूर देखें। जून मंथ का आप प्रेडिक्शन देखें, उसमें काफ़ी डिटेल रीडिंग की हुई है। बड़ी बड़ी रीडिंग्स मैं आप लोगों के लिए स्पेशली डिटेल में बनाती हूँ, उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए, आपके डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड काम के लिए, लीगल मैटर्स के लिए जून मंथ का आप चेकआउट कर सकते हैं। जुलाई मंथ का प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए मैं जुलाई के स्टार्ट में डाल दूंगी, आप लोग वो भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर वीडियो मिस ना हो जाए इस बात का डर है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा कर रखो। वीडियो पसंद आने पर लाइक कर देना, ना पसंद आने पर डिसलाइक का भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कंप्लीटली आपकी अपनी चॉइस है। किसी प्रकार के डोनेशन के लिए आप सुपर थैंक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को स्पिरिचुअल जर्नी रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए और आपको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रही है, मार्केट में तरह तरह की चीज़ें हैं और उलझने हैं, तो आपको मैं बता दूं हमारे कंप्लीट वर्कशॉप ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। मतलब एक स्पिरिचुअल जर्नी पे डिटेल वर्कशॉप हमने किया है, जिसके रिकॉर्डेड वीडियोस आप लोगों को मेरे मेंबरशिप क्लब में मिल जाएगी। वीडियो के ठीक नीचे ज्वाइन बटन प्रेस कीजिए, पे कीजिए, वीडियो आप लोगों के लिए ओपन हो जाएगी। पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट उसमें बताया गया है कि कैसे स्पिरिचुअल जर्नी होती है, आपको उसमें क्या करना चाहिए, आखिर में क्या होती है, सारी चीज़ें। और कुछ सेलिब्रिटीज़ के एग्जाम्पल्स भी आप लोगों के लिए शेयर किए गए, जिन्हें देखकर आपको एक रेफरेंस मिल जाता है कि अच्छा इनके साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ क्या एक्सपेक्टेड है, या इन्होंने इस पर कैसे वर्किंग करी। तो बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल्स भी आप लोगों के लिए शेयर किए हैं। वो एक प्रॉपर डिटेल रीडिंग है, एक डिटेल पूरा वीडियो वर्कशॉप है, जिसको कई लोगों ने जो है कनेक्ट किया, बाय किया और बहुत सारे लोगों को हेल्प मिली है इससे, एक प्रॉपर डायरेक्शंस मिले हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के ठीक नीचे ज्वाइन बटन है, उसे क्लिक करके उस वीडियो को आप ऑब्वियसली पे करके ओपन कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको अपना लाइफ पर्पस नहीं पता तो आपके बर्थ नंबर को लिखो, द डिवाइन टैरो लिखो, आप सर्च बटन में यूट्यूब पे द डिवाइन टैरो लिखो, लाइफ पर्पस लिखो और अपना बर्थ नंबर लिखो, आपको मेरी वीडियो दिख जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा आप आखिर इस जीवन में क्या करने के लिए, कौन से उद्देश्य के लिए पैदा हुए हैं। जब उद्देश्य पता चल जाता है ना तो लाइफ बहुत ईजी हो जाती है और लाइफ में क्लैरिटी के साथ हम आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है। चलिए अब और ज़्यादा मैं इंट्रो को ज़्यादा ना खींचते हुए सीधा अपने रीडिंग की तरफ जाती हूँ और देखते हैं कि इन 2 हफ्तों में आप लोगों की लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, ठीक है। मोस्टली हम करियर और लव पे ज्यादा फोकस करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए 21 जून से 5 जुलाई तक क्या एक्सपेक्टेड है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। 21 जून से 5 जुलाई फॉर वृषभ राशि। व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। ओके, वृषभ राशि वालों, आप लोग जो है लव रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा दूर भागोगे। लोगों को लेकर आपका माइंडसेट भी बहुत डिस्टर्ब हो सकता है। आप कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ या ऑफर्स भी मिस करेंगे। कोई इंसान आपको एक अच्छा ऑफर दे सकता है या दे सकती है, ये वर्क रिलेटेड बहुत स्ट्रांगली हो सकता है, या कोई इंसान आपको अपनी फीलिंग्स दिखा सकता है जिससे आप दूर भागेंगे, ठीक है। आप किसी की फीलिंग से भी दूर भाग सकते हैं। आप थोड़ी सी ज़रूरत से ज़्यादा गार्डेड एनर्जी में रहेंगे, यानी कि ईगो एक्टिव रहेगी, दुनिया भर के बारे में सोचेंगे, प्रैक्टिकल आपको लगेगा मैं बड़ा प्रैक्टिकल हूँ। आपके अंदर गुस्सा, एग्रेशन भी बढ़ रहा है और थोड़ा सा आप कहीं कहीं कोल्ड भी होते हुए नजर आएंगे। सडनली आप में एटीट्यूड ऐसा रहेगा जहाँ पर आपको अंदर से फील होगा कि लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे और मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो मुझे ज़्यादा बात भी नहीं करनी। जो कॉल करेगा उसे मैं कॉल करूँगा, जो मैसेज करेगा वो मैं उसे मैसेज करूँगी, जो मुझे वैल्यू नहीं कर रहा है मैं उसे क्यों वैल्यू दूँ। तो आप बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टेड फील कर रहे हैं लोगों से। आपको लग रहा है लोग आपको बहुत हल्के में ले रहे हैं, ग्रांटेड ले रहे हैं, ये चाहे वर्क प्लेस पे हो या घर में हो, और इसी की वजह से आपका एग्रेशन बढ़ रहा है और इसी की वजह से आप लोगों के साथ थोड़ा सा रूड हो सकते हो, लोगों की बातों को डिनाई कर सकते हो, लोगों के अप्रोचेस को आप जो है धुतकार सकते हो, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सामने वालों को भी लगेगा कि यार आप पता नहीं क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो।
थोड़ा सा नेगेटिव माइंडसेट वृषभ राशि वालों रहने ही वाला है। आप थोड़ा नेगेटिव सोचेंगे, हर चीज़ पे आपका माइंड बहुत नेगेटिव सोचेगा और कहीं ना कहीं इस चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। थोड़ा पॉजिटिव अफर्मेशन सुने और लाइफ इतनी या लोग इतने भी बुरे नहीं जितना आपने अपने दिमाग में उन्हें बना रखा है। यहाँ पर क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि मेन स्ट्रगल आपके फाइनेंसेस का है। आपको अंदर से फील हो रहा है कि लोग आपके साथ सिर्फ पैसों के वजह से है या रुतबे के वजह से, या तो आप बहुत अच्छा खासा अर्न करते हैं इसके वजह से लोग आपको जो है पूछते हैं मतलब के लिए, या आपको महसूस हो रहा है कि आज मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए लोग अपना रंग दिखा रहे हैं। तो ये पैसों के रिलेटेड ही आप स्ट्रांगली फील करेंगे कि लोगों का व्यवहार पैसों के साथ ही बदलता है, जो आप बहुत स्ट्रांगली महसूस करेंगे और आपको लगेगा कि ठीक है बेटा, जिन्होंने भी मेरे साथ गलत किया अब उनको भी मैं वही चीज़ दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, जिन्होंने मेरे को हर्ट किया मैं उनको भी हर्ट करूंगा। तो माइंडसेट थोड़ा सा आपका ऐसा रहेगा कि आज मेरे पास कुछ नहीं है तो लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। करियर में यूनिवर्स मुझे बताएं वृषभ राशि वालों क्या एक्सपेक्टेड है वृषभ राशि वालों के लिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स। आप करियर में अगर जॉब में हो तो अब आप अपना जॉब स्विच करना चाहते हो, या तो आप अपना जॉब स्विच करना चाहते हो क्योंकि आप बहुत प्रेशर फील कर रहे हो, आपको लग रहा है इतना मेहनत कराने के बाद आपको इतनी अच्छी इनकम नहीं मिल रही, या लोग आपसे ज़्यादा सेटिस्फाई होते ही नहीं है, बॉस का कोई ना कोई शिकायतें या प्रॉब्लम्स रहती है, आप अपने जॉब को इन्जॉय नहीं कर रहे, आप थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड नजर आएंगे, एग्जॉस्टेड नजर आएंगे। ऐसा एक मन करेगा कि जॉब छोड़ो बिजनेस में घुस जाते या दूसरे जॉब में चले जाते, पर सोच बहुत रहे हो, डिसीजन पे नहीं आओगे, एक्शंस नहीं लोगे क्योंकि क्लियरली दिख रहा है ये आप बहुत लंबे समय से सोच रहे हो बट एक्शंस नहीं लोगे। एक्शंस लेने में आपको डर लगेगा बिकॉज इट्स वे टू रिस्की फॉर यू, और इसके वजह से आप बहुत ज़्यादा थोड़े से काम में मन कम लगाओगे, ध्यान कम लगेगा, आपको लगेगा यार छोड़ो मैं क्यों करूं, हर चीज़ आपको लगेगा मैं ही क्यों करूं, मुझे क्यों ओवर टाइम करना है, जाओ दूसरों को करवाओ। थोड़ा सा जैसे कि मैंने कहा था आप हार्श रहेंगे। आप अपने बिजनेस में भी फील करेंगे कि जो चीज़ मैंने चाही थी वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आप अपने बिजनेस में कुछ चेंजेस करना चाहेंगे बट अगेन मुझे प्रॉब्लम पता है क्या दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है आप सोच बहुत रहे हैं। आप सोच तो इतना ज़्यादा रहे हैं कि अति जितना सोच सकते हो उतना सोच रहे हैं, आप अनसेटिस्फाइड भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत सबसे बड़ी पता है क्या है, एक्शन की बात करें तो आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, आपको एक्शन लेने से ही डर लग रहा है। आपको लग रहा है मैंने अगर रिस्क लिया तो मेरे को दिक्कत हो जाएगी, और रिस्क ना लेने के डर से, और प्लस आपके ऊपर प्रेशर भी बहुत बन रहा है। ये फाइनेंशियल प्रेशर है आपके ऊपर। अगर आप बिजनेस में हो, जॉब में हो, आपके ऊपर EMIs का प्रेशर है, आपके ऊपर रेंट का प्रेशर है, आपके ऊपर किसी तरीके की बिल्स का प्रेशर है जो आपको एग्जॉस्ट कर रहा है, आपको ड्रेन कर रहा है, और आपको लग रहा है आप पूरी तरह अकेले पड़ रहे हैं, सब आपको हैंडल करना है और मैनेज करना बहुत मुश्किल हो चुका है। क्या फाइनेंसेस फ्यूचर में बेहतर होने वाले? यस, डेफिनेटली आपके लिए फ्यूचर में फाइनेंसेस बेहतर होंगे अनटिल और अनलेस आप सोचना बंद करें और शॉर्टकट्स ढूंढना बंद करें, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके लिए गए शॉर्टकट्स आपके लिए डिफिकल्टी और क्रिएट करेंगे। डिसिप्लिन रहना, स्ट्रक्चर रहना, हार्ड वर्क करने से आपको बेनिफिट हो सकता है। अगर आप कोई भी काम डिसिप्लिन रह कर करते हैं या हार्ड वर्क के साथ करते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। ओवरऑल फाइनेंसेस इन 2 हफ्तों में थोड़े से डिफिकल्ट रहेंगे, इतना ज़्यादा आपको अच्छा खासा पैसा आता हुआ नज़र नहीं आ रहा, आपको जो मिलता है वैसा मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि स्ट्रेस बिल्स का, EMIs का ज़्यादा रहेगा। आपको एक एडवाइस दूंगी कि आप एक ट्रांसपेरेंट बोल का, आज का जो बोल आता है ट्रांसपेरेंट बोल, उसमें बहुत सारे कॉइन्स रख लो और पानी भर दो, पानी भर कर रख दो अपने जहाँ पे भी वर्किंग स्पेस है वहाँ पे, और डेली आप देखना वो पानी लगभग सूखता है बार बार, तो इसलिए आप पानी भरते रहना। वो आप अपने वर्क प्लेस पे रखो, जहाँ पे भी आप जॉब करते हो, जहाँ पे आप काम करते हो, समझो आपकी डेस्क पे या आपके वर्क फ्रॉम होम है तो उस डेस्क पे आप रख सकते हैं, उसको भर कर रखें। कॉइन्स, बहुत सारे कॉइन्स अगर आपके पास है, ट्रांसपेरेंट बोल में आपको भर कर रख देना है, उसमें पानी डालना है। ये किसी भी दिन कभी भी आप कर सकते हैं, बस विद प्योर माइंड आप नहा कर करें तो अच्छा रहेगा। उससे आप नोटिस करेंगे कि आपके फाइनेंसेस बेहतर हो रहे हैं, एटलीस्ट सेव हो पा रहे हैं पैसे, वो चीज़ें आपको महसूस ज़रूर होंगी। ठीक है, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब लेट्स सी आपके लव रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेड है। वृषभ राशि वालों के लिए लव रिलेशनशिप में गाइड करें क्या एक्सपेक्टेड है 21 जून टू 5 जुलाई। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 of wands, strength, Queen of swords, 5 of wands and bottom of the deck में Queen of cups। ओके, इन योर लव रिलेशनशिप सबसे पहले उनकी बात करूंगी जो लोग मैरिड है। मैरिड लोगों के लिए देखो यार, अगर आप लोगों की मैरिज बहुत अच्छी खासी चल रही है, ऐसे कोई बड़े सेपरेशन लीगल प्रॉब्लम्स नहीं है, तो आप दोनों के बीच में ना कोई तो ऐसी चीज़ें हैं जो आप अंदर से फील कर पा रहे हैं। पार्टनर आपसे झूठ बोल रहा है या झूठ बोल रही है, किसी तरीके का शक और इनसिक्योरिटी आप डेफिनेटली फील करेंगे, या कहीं कहीं आपको लगेगा पार्टनर ज़रूरत से ज़्यादा आपको नीचा दिखा रहा है। आपको ये चीज़ बहुत महसूस होगी, बिना वजह की बहस आप दोनों के बीच में हो सकती है, कोई पुरानी बात को लेकर या झूठ को लेकर। यहाँ पर झूठ की एनर्जी ज़्यादा रहेगी, आपको लगेगा पार्टनर झूठ बोल रहा है, या तो पार्टनर नीचा दिखा रहा है, और या आप अपने पार्टनर से चीज़ें छुपा रहे हैं जिसके वजह से बिना वजह के इश्यूज़ हो रहे हैं। और यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इश्यूज़ का कारण ना
आप दोनों के बीच में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दोनों एक दूसरे को हर्ट करना चाहते हो। इश्यूज़ का कारण दूसरे लोग दिखाई दे रहे हैं, दूसरे लोगों की वजह से ही बार बार आप लोगों में प्रॉब्लम्स होंगी या लड़ाई या बहस हो सकती है। एडवाइस क्या है, पेशेंस रखो, ओवर रिएक्ट मत करो। किसी भी चीज़ को लेकर ओवर रिएक्ट करोगे तो देखोगे पार्टनर सुनने के मूड में नहीं है, वो और झगड़ा करेगा या और झगड़ा करेगी, बात बिगड़ जाएगी, ये आपको महसूस होगा। इसलिए अवॉइड करें, पेशेंस रखें, कंट्रोल करें खुद को, ठीक है। यहाँ पर आप लोग अगर ऑलरेडी लीगल फाइट से गुजर रहे हो अपने पार्टनर के साथ मैरिड लाइफ में, तो अब आप अपने पार्टनर के साथ रहना प्रेफर नहीं करेंगे। आपको स्ट्रांगली लगेगा कि आप एक गलत टॉक्सिक कनेक्शन में हैं। जिस पर्सन को आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था उसने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया है, और आपको ये अंदर से फील होगा, जिसकी वजह से आप बोलेंगे कि यार बेहतर है कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। और बिना वजह की आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा ऐसे लड़ाई होंगी। पर एक चीज़ मैं वृषभ राशि वालों खुलकर आपको बोल दूं, आप बिना वजह दूसरों के वजह से लड़ेंगे, दूसरों के वजह से। ये आपके पार्टनर भी करेंगे और आप भी करेंगे बिना वजह, थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन लोगों की वजह से। वो लोग सुनाएंगे, वो कोई कहानी बताएंगे, या उन लोगों को देखते हुए उनके कोई पोस्ट स्टोरी देखकर आप बिना वजह घर में लड़ेंगे, और यहाँ पर कलेश इसकी वजह से बढ़ता चला जाएगा। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। आप जितना हो सके पेशेंस रखें, हो सकता है कि चीज़ें आगे आपके लिए फ्यूचर में ठीक हो जाए उनके साथ, बट आप एकदम से ओवर रिएक्ट करेंगे और यहाँ पर बातें बिगड़ सकती हैं आपके लिए, ठीक है। जो एक तरफा प्यार के चक्कर में है, किसी को एक तरफा पसंद करते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं अब अपने दिल को संभालना शुरू करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि शायद वो बंदा मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं है। उस इंसान का बर्ताव सडनली बहुत रूड होता हुआ दिखेगा, कम ध्यान देगा या कम ध्यान देगी, आपको इग्नोर करते हुए नजर आएंगी, मैसेजेस का या कॉल का रिप्लाई बहुत लेट आना शुरू हो जाएगा, या आप देखेंगे कि वो देख रहे हैं तो दूर से चले जा रहे हैं, आपको अंदर से ऐसी फीलिंग आएगी। ये सब एक्चुअली वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में कोई भी चीज़ ठीक हो ही नहीं रही है, प्लस वो आपको भी बहुत ओवर डिमांडिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उन्हें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, हो सकता है आपकी बातचीत हुई है या नहीं हुई है, पर उन्हें लग रहा है कि आप इतने मैच्योर पर्सन नहीं हो जितने आप दिखते हो। आप उन्हें मैच्योर नज़र नहीं आ रहे हो, आप उन्हें बहुत ही डिफिकल्ट पर्सनालिटी नज़र आ रहे हो। उन्हें लग रहा है आप अपने आप में ही उलझे हुए हो और कंफ्यूज हो। कभी आप उन्हें ध्यान दे रहे हो, कभी आप उन्हें साइडलाइन कर रहे हो, कभी आपका मन कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है। उन्हें लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो वो आपकी तरफ क्यों देखे। साथ ही साथ वो सोसाइटी इमेज कॉन्शियस भी है, वो अपनी इमेज बिगड़ने नहीं देंगे आपके वजह से। वो अपनी इमेज खराब नहीं होने देंगी या नहीं होने देंगी, और उसकी वजह से वो आपको फुल इग्नोर करेंगे। और आपको अंदर से फील होगा कि यार ये बंदा ना सडनली मेरे साथ रूड हो रहा है या रूड हो रही है सडनली, ये सब। क्योंकि आप देखेंगे लिटरली वो आपसे बहुत हार्श बात करेंगे, और आपको लगेगा कि यार मैंने किया क्या। और ये चीज़ आपको इतनी मन को परेशान करेगी कि आपका रात की नींद खराब हो जाएगी, आप सोना बंद कर देंगे, स्ट्रेस लेना शुरू कर देंगे। अच्छा, हेल्थ के मामले में भी मैं आपको बता दूं वृषभ राशि वालों, एंजाइटी, स्ट्रेस, नींद की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। कुछ लोगों के लिए खून की प्रॉब्लम, बॉडी में खून की कमी का भी मुझे पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, या आयरन की कमी हो सकती है। हो सके तो अपना थायराइड या अपनी पूरी ब्लड रूटीन एक बार टेस्ट करवा लें, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि बॉडी में किसी तरीके की कमी होने की वजह से आपको और ज़्यादा एंजाइटी या मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ठीक है। तो आराम ज़्यादा करें, नींद ज़्यादा करें, इससे चीज़ें आपके लिए ठीक हो सकती है। उसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी कहूँ कि जो क्रश वाली एनर्जी में है, वन साइडेड एनर्जी में है, जिसको कोई पसंद है और वो बंदा इग्नोर कर रहा है, तो इस समय उस इंसान के पीछे भागने की जगह खुद पर फोकस करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक राइट टाइम पे, वो राइट समय पे चीज़ें खुद ही ठीक हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। अभी आप उस चीज़ पे फोकस करना बंद करो। और ये फीलिंग तो बिल्कुल गलती से भी मत लाना कि यार क्या मैं इस इंसान को प्रपोज कर लूँगा, क्योंकि इस टाइम में, इन 2 हफ्तों में आपको फीलिंग आएगी कि मैं अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता हूँ या कर देती हूँ। बट ये गलती करना नहीं, क्योंकि पॉसिबिलिटी क्लियरली दिख रही है कि बात सीधी जाने की जगह टेढ़ी आपके ऊपर बैकफायर कर सकती है। तो फिलहाल आप अपनी कन्फेशन को अपने मन में रखें। उस इंसान को इग्नोरेंस अगर आप देख रहे हैं कि वो इग्नोर कर रहे हैं, तो आप भी अपनी लाइन में अपने आप में बिजी हो जाएं, ठीक है। सो यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में देख लेते हैं पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे। ऑलरेडी मुझे बहुत उलझने दिखाई दे रही है वृषभ राशि वालों आप लोगों के लिए। देखें पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस नेक्स्ट 2 वीक्स में क्या होंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें वृषभ राशि वालों के लिए। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, 3 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर, मुझे क्लियरली ऐसा लग रहा है कि आपसे एक फ्रेंडली रिश्ते की उम्मीद चाहते हैं, आपसे एक दोस्ती की रिश्ते की इच्छा रखते हैं। उन्हें आप फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स के मोड पे चाहिए, जहाँ पे आपसे दोस्ती हो और आपसे बेनिफिट मिल सके। वो आपसे बहुत ज़्यादा गहरे वाले रिश्ते एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आपके साथ एंजॉय ज़रूर करना चाहते हैं, पर एक गहराई वाले रिलेशनशिप नहीं चाहते। और कहीं ना कहीं आप महसूस कर सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत लंबे समय से क्रॉस रोड्स पे थे, जहाँ डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, बट अब उनमें बहुत सारे परिवर्तन आ चुके हैं, जहाँ पर वो कम से कम क्लैरिटी में आ चुके हैं। आपको लेकर उन्हें एक अंदर से डिसीजन आ चुका है कि उन्हें आपसे क्या चाहिए, और वो कहीं ना कहीं आपसे कॉम्प्रोमाइज़ की उम्मीद करते हैं या करती हैं। ये स्त्री पुरुष जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप इनकी शर्तें मान लें, आप इनके टर्म्स एंड कंडीशन मान लें, और आप इनके
टीम वर्क में इनके साथ रहें, लाइक आप एक टीम वर्क करें इनके साथ, जैसा ये कह रहे हैं उस हिसाब से रहें। अगर ये चाहते हैं कि बंद कमरे में ये रिश्ता चले तो ये आपसे यही उम्मीद करते हैं, ये नहीं चाहते कि आप इसको एक्सपोजर दें, आप इस चीज़ को ज़्यादा हवा दें। ये भी संभावनाएं बहुत स्ट्रांग है कि आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं और साथ ही साथ उनकी कहीं और बात पक्की हो रही है जो आपको ऑलरेडी पता है, और उसके वजह से भी वो चाहते हैं कि वो भी रहे और आप भी रहे। ये चीज़ें आप डेफिनेटली महसूस होंगी। ये क्लैरिटी के साथ आप अपने माइंड में बैठे हैं कि भाई मुझे ना ये चीज़ इस इंसान को ऑफर करनी है और ये चीज़ इसको बतानी है। आपके पार्टनर डेफिनेटली किसी न्यू कनेक्शन में इन्वॉल्व हैं, और या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में डेफिनेटली इन्वॉल्व है। जो चीज़ें आपको महसूस हो रही हैं अंदर से इंट्यूटिवली आप फील कर रहे हैं, इनसिक्योरिटी ऑलरेडी बढ़ चुकी है, आपको अंदर से लग रहा होगा कि चीज़ें जितनी सीधी दिख रही हैं उतनी सीधी है नहीं, ठीक है। आप महसूस करेंगे बहुत जल्द, इन 2 हफ्तों में तो ये व्यक्ति आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेंगे। इनफैक्ट ये आपको ऑब्जर्व करेंगे, इन्हें लगेगा कि डेफिनेटली आप भी कुछ छुपा रहे हैं। आपके हाव भाव को चेक करेंगे कि मैं इसको अप्रोच करूं नहीं करूं, ये बंदी या बंदा मेरी बात मानेगा या नहीं मानेगा। इस चीज़ को ऑब्जर्व करते नजर आएंगे, अप्रोच नहीं करेंगे, लेकिन ये आपसे टीम वर्क ज़रूर चाहते हैं। ये चांसेस भी बहुत लोगों के लिए मैं कहूँगी कि पॉसिबिलिटी है कि सेकेंड वीक के एंड में अचानक से आपको कोई अप्रोच आ जाए, इस इंसान का अचानक से कोई मैसेज या कॉल आ जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि बातें आपको हर्ट करेंगी, आपको उनकी बातें बुरी लगेंगी, क्योंकि आप डेफिनेटली फील करेंगे कि अब इस रिश्ते में आप दोनों नहीं बल्कि और लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, ऑलरेडी कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो चुका है जो ऑलरेडी थी, या तो आप उसकी जगह बढ़ते हुए महसूस करेंगे। आप नोटिस करेंगे कि उस इंसान की वजूद या उसकी इंसान की प्लेस बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई है, जिससे आपको बुरा लग सकता है। इसलिए लड़ाई झगड़े वाद विवाद होने के चांसेस ज़्यादा है। मोस्टली तो नो कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट की स्थिति नहीं बन रही है, बट अगर फिर भी हुई तो सेकेंड वीक के एंड में पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है। हालांकि अगर हुई तो लड़ाइयाँ होने के चांसेस ज़्यादा हैं आप लोगों के बीच में, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों के लिए सिंगल्स को कहूँगी, भाई सिंगल्स को क्या शादी का प्रस्ताव मिलेगा? हाँ, कोई ऑफर, लव ऑफर या शादी का प्रस्ताव मिलने के चांसेस है, पर आप किसी कारणवश उसे रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि आपको वो ऑफर या वो प्रस्ताव कुछ खास पसंद नहीं आएगा। आपको लगेगा कि नहीं, ये रिलेशनशिप मैं नहीं करना चाहती या ये शादी नहीं करना चाहता। किसी कारणवश आप ओवरथिंक करके उस रिश्ते को रिजेक्ट करेंगे या इग्नोर करना शुरू कर देंगे, ठीक है। आपके लिए एडवाइस क्या है कि दीदी सब चीज़ें इतनी बुरी क्यों है? भाई हर चीज़ आपने मुझे ये बताई कि दीदी ये भी प्रॉब्लम है, वो भी प्रॉब्लम है, इतनी नेगेटिव कैसे हो सकती है रीडिंग? नहीं, मैं कहूँगी रीडिंग नेगेटिव नहीं है। प्रॉब्लम पता है क्या हो गया? जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वृषभ राशि में आप लोगों में देख पा रही हूँ वो आपके थॉट्स का है। आपके थॉट्स आपकी लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करके ले आ रहे हैं। अब हर चीज़ से जिससे भी डर रहे हो वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में घटित हो रही है। यहाँ पर अपने सोच विचारों को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लस सब्र रखें। आप किसी भी चीज़ में जल्दबाजी करेंगे, ओवर रिएक्ट करेंगे, आप नोटिस करेंगे आप हर्ट हो रहे हैं। माइंडसेट को पॉजिटिव करें, आप लिखना शुरू करें, हो सके तो जर्नलिंग करना शुरू करें। लिखें आपको आपकी लाइफ में आखिर क्या चाहिए, आप क्यों अटके हुए हैं। लेट्स से अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अटके हुए हैं तो अब तक आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्यों अटके हुए हैं? आपको नहीं लगता कि प्रैक्टिकली सोचकर अब आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए? अगर आपको सामने वाला व्यक्ति सही नहीं लग रहा है या नहीं लग रही, उनका कोई एफर्ट नहीं है तो, या लेट्स से आपके करियर में कुछ हो रहा है, जर्नलिंग करने से आप चीज़ें ठीक तरीके से देख पाएंगे। जर्नलिंग का मतलब आप अपनी लाइफ की डे टू डे एक्टिविटी को लिखो, खुद से बात करो, खुद से सवाल करो, उसके जवाब लिखो, उससे आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। सो लाइफ इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट जितना आप अपने माइंड में उसे बना रहे हैं। मन से उसे ठीक करने की कोशिश करें, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, तभी ही आपके लिए चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं, ठीक है। सो दिस इज इट वृषभ राशि वालों। रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।